अगर आप अनअकैडमी पे आईआईटी जैम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जल्दी जो है आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, आज ही इनरोल कीजिए, नहीं तो इसका प्राइस जो है बढ़ने वाला है। इसका लिंक जो है आईआईटी जैम के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो नया बैच है स्टार्ट होने वाला है, बैच 5th अचीवर्स फॉर जैम 2022 फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जहां पे जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं चपरला चंद्रशेखर, अवंतिका बंसल, हरिमोहन, देवाशीष कर और मनीषा पल्लवी, ये सारे जो टॉप एजुकेटर्स हैं, ये जो बैच है बैच 5th इसको लीड कर रहे हैं और ये स्टार्ट हो रहा है आपका 21 अप्रैल को। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हाइक होने वाला है, आज ही इनरोल कीजिए। ठीक, तो इसका आपको लिंक जो है मिल जाएगा, ये जो अचीवर्स है, और अगर आप आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इन दोनों का लिंक जो है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। प्राइस हाइक होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो जल्दी से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आप डिटरमाइंड हैं तो बिना लेट किए आप जो है इसके लिए एनरोल कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी के जो है 7 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 96 तक का जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अभी ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद जो है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जितना भी मैंने ये सारा आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है, इस वीडियो के बाद। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस क्लोराम्फेनिकॉल। तो एंटीबायोटिक्स आपने पढ़ा है, बहुत टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसका, बैक्टीरियल ओरिजिन के, फंगल ओरिजिन के। तो एक स्ट्रेप्टोमाइसिस था, इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आपको याद करने का ट्रिक भी वहाँ पे आपको बताया था। तो यहाँ पे पूछा है आपसे क्लोराम्फेनिकॉल जो है, जो आपका एंटीबायोटिक है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस के कौन से स्पीसीज से निकलता है। तो आप देखेंगे कि इसमें रामोसस और स्कोलियस जो है ये तो आपने नहीं पढ़ा। क्लोराम्फेनिकॉल जो था उसमें या तो ग्रेसस था या विनजुली था। तो ग्रेसस जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ग्रेसस और विनजुली में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, 2 ही ऑप्शन है क्योंकि जो कॉमन है क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, यही मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं। तो जो आपका क्लोराम्फेनिकॉल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस विनजुली से प्रोड्यूस होता है। और अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस का, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नियोमाइसिन जैसे है, ये भी कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडी के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। तो क्लोराम्फेनिकॉल किससे निकलता है आपका, ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेप्टोमाइसिस विनजुली। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। बैच फर्मेंटेशन इज आल्सो कॉल्ड एज, बैच फर्मेंटेशन को हम और क्या बोलते हैं, फिट बैच सिस्टम फर्मेंटेशन, ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन, क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन या सबमर्ज सिस्टम फर्मेंटेशन। तो बैच फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन। क्यों बोला जाता है इसे, कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जब फर्स्टली जो भी ऐड किए जाते हैं, जो भी सबस्ट्रेट डाला जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, उसे ना तो रिमूव किया जाता है और ना तो वहाँ पे कुछ एडिशन होता है उसका, जब तक ये फर्मेंटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। वहीं इसके उल्टा अपोजिट क्या है, ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन है, जहाँ पे जो बायोमास एक्यूमुलेट होता है, ठीक, वो ग्रोथ होता जाता है, फिर उसका रिमूवल होता जाता है, ठीक। तो ये ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन में था। तो क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन, ओपन सिस्टम फर्मेंटेशन, दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बैच फर्मेंटेशन को हम और क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेन्स इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज, यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो आप ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं उनका ऑर्डर क्या है, मतलब कौन से सीक्वेंस में हम ये सब केमिकल यूज करते हैं, आपको बताना है। तो अलग अलग ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपको ग्राम स्टेनिंग के बारे में पता है तो ये एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, ठीक, जहाँ पे जो जैसे ग्राम नेगेटिव है वो पिंक कलर लेता है, ग्राम पॉजिटिव जो है वो पर्पल कलर लेता है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चरल मेकअप
यहाँ पे जो होता है बैक्टीरिया ग्लास स्लाइड पे फिक्स किया जाता है, फिर उसको प्राइमरी स्टेन से जो हमारा क्रिस्टल वायलेट सोल्यूशन है उससे ट्रीट किया जाता है 30 सेकंड के लिए, फिर उसको हम आयोडीन सोल्यूशन उस पर अप्लाई करते हैं, रिंस करते हैं वाटर से, और फिर हम एल्कोहल यूज करते हैं। एल्कोहल के बाद में लास्टली जो हमारा काउंटर स्टेन है वो सैफ्रनिन होता है। इससे होता क्या है, आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो रिटेन करते हैं जो वायलेट आयोडीन स्टेन है, मतलब ये क्रिस्टल वायलेट का जो कलर है वो रिटेन रखते हैं। वहीं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, जब हम एल्कोहल यूज करते हैं तो इनका ये क्रिस्टल वायलेट का कलर चला जाता है। उसके बाद जब हम सैफ्रनिन से उसको स्टेन करते हैं तो वो वाला कलर वो रिटेन रखते हैं। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो जो करेक्ट ऑर्डर है क्या है, वो क्रिस्टल वायलेट सबसे पहले यूज करते हैं, फिर आयोडीन सोल्यूशन, फिर एल्कोहल, और फिर लास्टली हम सैफ्रनिन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। अ बैक्टीरियम कंटेनिंग प्रोफेज इज कॉल्ड एज। एक बैक्टीरियम के अंदर अगर प्रोफेज है उसके अंदर तो हम क्या बोलते हैं उसको, लिटिक, लाइसोजेन, लाइमोजेन और जाइमोजेन। तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफाज होता है, जब किसी बैक्टीरिया को वो जो इन्फेक्ट करता है तो वो होता है कि मतलब उसका फेट कि वो या तो लिटिक साइकिल चलाएगा या तो लाइसोजेनी। और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोफेज है ये किस में बनता है, आपका लाइसोजेनी कंडीशन में बनता है। तो वही है, कुछ बैक्टीरिया विरुलेंट होते हैं वो सेल कालिसिस करा देते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है टेम्परेट फाजेस जो होते हैं वो लाइसोजेनी करते हैं। और जो प्रोफेज कंडीशन है ये क्या है, जब बैक्टीरियम का जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए होता है ये बैक्टीरियम के क्रोमोसोम से जब इंटीग्रेट करके रखता है उस कंडीशन को प्रोफेज हम बोलते हैं। तो ये था इसका करेक्ट आंसर क्या, लाइसोजेन। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। प्रोटीन पार्टिकल्स विच कैन इन्फेक्ट आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसे प्रोटीन पार्टिकल्स का आप नाम बताइए जो इन्फेक्ट करते हैं। और अगर जब आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पे केवल एक ही है, जैसे आपको बोला जाता है कि वायरसेस आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स, मीन देयर आर न्यूक्लिक एसिड्स विद प्रोटीन्स। और वहीं वायरॉइड्स की बात होती है तो दे आर ओनली नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल। तो वैसे प्रायॉन्स हैं आपके जो केवल इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गए, आपके प्रायॉन हो गए। क्वेश्चन नंबर 102 पे हम आते हैं। इंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। कह रहा है जो इंडोटॉक्सिन, जैसे एक्सोटॉक्सिन होता है जो सेक्रेट किए जाते हैं, इंडोटॉक्सिन होता है जो सेल वॉल में ही रहता है। तो वही कह रहा है जो इंडोटॉक्सिन है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पे रहता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन में, लाइपोपॉलीसैकेराइड में, टिकोइक एसिड में या इनर मेम्ब्रेन में। तो जो इंडोटॉक्सिन की तरीके से काम करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो रहता है उसका लाइपोपॉलीसैकेराइड, ठीक। ये देखिए एक्सप्लेनेशन, मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस टॉक्सिक लाइपोपॉलीसैकेराइड एज पार्ट ऑफ द आउटर लेयर ऑफ देयर cell envelope. These lipopolysaccharides are called endotoxin in contrast to exotoxin which are secreted products of living cell. ये क्या, जो exotoxin होते हैं ये जो भी सेल होता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसको सेक्रेट करता है, ठीक। और ये जो एंडोटॉक्सिन होता है ये उसी का पार्ट होता है, उसके सेल वॉल का पार्ट होता है जो एंडोटॉक्सिन की तरीके से बिहेव करता है। तो ये क्या होते हैं, सेल बाउंड होते हैं, ठीक। एंडोटॉक्सिन हैव बीन स्टडीड प्राइमरी इन एस्चेरिचिया, शिगेला एंड स्पेशली इन साल्मोनेला। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। वायरसेस दैट अटैक O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स आर कॉल्ड। कह रहा है ऐसे वायरसेस का नाम बताइए जो O2 इवॉल्विंग मतलब ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको उन पे अटैक करते हैं। तो O2 इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और ऐसे वायरसेस जो साइनोबैक्टीरिया पे अटैक करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके साइनोफाजेस कहलाते हैं। मींस bacteriophages are viruses that infect E. coli and a number of related bacteria which are not photosynthetic. माइक्रोफेजेस जैसे होते हैं फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे साइनोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आरएनए वायरस। इसमें से कौन सा वायरस आरएनए वायरस का एग्जांपल है। SV40, T4 फेज, टोबैको मोज़ाइक वायरस और एडिनो वायरस। तो बहुत
इजी है ये बताना कि इसमें से कौन सा आरएनए वायरस है। अगर आप और भी सारे ऑप्शन नहीं जानते हैं तो टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत पॉपुलर वायरस है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, और एक क्या है आपका एक आरएनए वायरस है। SB40 की बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए एनिमल वायरस है। T4 की बात करें तो यहाँ भी आपने पढ़ा होगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए बैक्टीरियोफाज होता है जो इकोलाई को इन्फेक्ट करता है। TMV क्या है एक आरएनए वायरस है। और वहीं अगर हम एडेनो वायरस की बात करें तो ये लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। तो बाकी सारे डीएनए वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है एक आरएनए वायरस है आपका। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 104। बाकी बचा है अभी और भी क्वेश्चन, और जो मैं अगले पार्ट में दूंगा, ठीक, जहाँ पे मैं आपको इसके साथ में PDF भी पकड़ा दूंगा। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अभी 4-5 ही क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके साथ में आपकी इसका PDF भी साथ में पकड़ा दूंगा। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।